अकेले अपने ही टिकट। हमारे साथ घोसी से समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी राजीव राय जी हैं, इनसे चुनावी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और शुरू करेंगे, घोसी का रुझान किस तरफ है? क्योंकि एक तरफ वो भारतीय जनता पार्टी है जो कहते हैं कि हम ना कोई जाति देखते हैं ना कोई धर्म देखते हैं, लेकिन इंडिया अलायंस के लोग जो है MY फैक्टर को लेकर लगातार चुनाव लड़ते आए हैं और इस बार भी उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। जो लोग कहते हैं उनसे बड़ा जातिवादी कोई नहीं है, वो खाली जातियों के पार्टी से गठबंधन करते हैं। यहाँ जो लड़ रहा है किस जात का है, क्या इनकी ताकत है? अब उन सब बातों पर न जाया जाए। परिवारवाद और जातिवाद की बात करना भारतीय जनता पार्टी की मुँह से शोभा नहीं देता है। सबसे बड़ी परिवारवादी और जातिवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर की एक क्लिप सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें वो ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि राजीव राय को टिकट दिलाने में सबसे बड़ा योगदान हमारा है और हमने उन्हें जो है वो सेट कर लिया है। समाजवादी पार्टी के साथ थे तो 17 सीटें उनको मिली थी, जिसमें 16 उन्होंने बेच दिया, एक अपने बच्चे को दिया। आज बड़ी गिड़गिड़ा के बेचारे हाथ पैर जोड़ के एक सीट मिला, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी वालों ने इसी घोषी में कान पकड़ कर उठक बैठक करा दिया। तो जो इतना गिड़गिड़ा के अपनी एक सीट पाता है और सार्वजनिक रूप से कान पकड़ कर उठक बैठक करता है, उनकी हैसियत नहीं कि किसी और को टिकट दिलवाएं। जो कर रहे हैं वो करें। अब इस बहुत हो गया मस्खरापन। इस सब बातों को मैं गंभीरता से न लेता हूँ और आप पत्रकार साथियों को भी इतना तो एहसास होना चाहिए कि वो मनोरंजन के साधन है, उनकी बातों को सिर्फ मनोरंजन के तौर पर लिया जाए। अरविंद राजभर में नामांकन के बाद ये कहते दिखाई पड़े कि हमारे साथ जो है तमाम मंत्रियों की जो है वो लाइन लगने वाली थी। राजीव राय अकेले जो नामांकन के लिए आए थे, उनके पास बुलाने पर भी लोग नहीं आते हैं। उसका तो आपने खुद ही कल देख लिया ना, तो जवाब वही हो गया। अब वो कोई क्या बोलता है नहीं बोलता है, वो लोग कोई नोटिस तो लेता नहीं है। तो बार बार राजीव राय का नाम लेकर बोलेंगे तो टीवी पर चलेगा, क्योंकि उन लोगों को बीमारी है टीवी पर देखने का। जनता नोटिस नहीं ले रही है ना। भीड़ भाड़े के लेकर आते हैं बेचारे, RTO से कहकर स्कूल बस लेते हैं। चलिए उनके बातों को रिएक्शन ही नहीं देना है। सर राजीव राय क्या समझते हैं? जिस तरीके से राजीव राय का वो नाम हर चीज़ में लेते हैं, हर चुनावी जनसभा में कहीं ना कहीं ले लेते हैं, राजीव राय उसको क्या कंपटीशन समझते हैं या कुछ और समझते हैं? अरे भाई, कुछ लोग नाम सिर्फ इसलिए लेते हैं कि नोटिस में आए, नहीं तो उनके पास बोलने का बच्चे। मैं बोलता हूँ तो ये बोलता हूँ कि मैंने कोरोना में ये किया, लॉकडाउन में ये किया, बाढ़ में किया, गरीबों का इलाज कराया, सेवा करता हूँ। जिसके पास कहने को कुछ नहीं होगा वो सिर्फ मेरा नाम लेगा कि नोटिस में आएगा। उन तीनों बाप बेटा में रात को इतनी खौफ होती है कि मेरा सपने आते हैं और सुबह उठते ही मेरा नाम जपने लगते हैं, तो जपते रहें। संविधान को भी बात उन्होंने कही कि संविधान, आप लोग जैसे विपक्षी जो हैं वो कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान बचाने का चुनाव है, लेकिन वो कह रहे हैं कि विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इंडिया अलायंस के पास कोई मुद्दा नहीं है और इंडिया अलायंस के लोग इसीलिए जो है चुनाव में EVM पर सवाल खड़े करते हैं, संविधान खतरे में है, ऐसे तमाम मुद्दों पर जो है वो चर्चा कर रहे हैं और इसी बिहाफ पे चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो लोग बोल रहे हैं, यही लोग सबसे ज़्यादा EVM और संविधान के बारे में बोले थे कुछ महीने पहले तक, और आप लोगों के पास रिकॉर्ड में होगा। यही लोग बोल रहे थे कि EVM से खतरा है, संविधान से खतरा है। अब ये और बात है कि रोते गाते कांपते एक सीट मिल गई है तो रट कर बोल रहे हैं जो बोलवाया जा रहा है। नहीं तो खुद ही पूछिए, आप उनसे पूछिए कि बात तो आप भी कुछ महीने पहले तक कर रहे थे ना। वो सच है या ये सच है, पूछ लीजिए, बात ख़त्म। अच्छा, BSP का जो प्रत्याशी यहाँ से उतारे गए हैं घोसी से, क्या लग रहा है कि उनके पक्ष में जिस तरीके से एक बार आजमगढ़ के चुनाव में देखा गया था कि गुड्डू जमाली ने जो है वो समर्थन दे दिया था अपना दिनेश लाल यादव नरेवा को उपचुनाव में, क्या इस बार घोसी में ऐसा कुछ होने वाला है? आपको ऐसा कुछ माहौल दिखाई पड़ रहा है? घोसी में जनता का समर्थन सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति के साथ है जो 10 सालों में हर सुख दुख में भाई और बेटे की तरह खड़ा रहा। तो जिसको जनता ने समर्थन दे दिया हो, और आप लोग भी इसको महसूस कर रहे हैं चट्टी चौराहे से लेकर सड़कों और गाँव तक, जिसको जनता ने समर्थन दे दिया, उसको दूसरी को कौन किसको समर्थन देता है कोई बात मायने नहीं रखती है। प्राथमिकताएं क्या होंगी? क्योंकि आप लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं जानने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे बड़ा घोसी में मुद्दा क्या है? देखिए, समस्याएं जानने की कोशिश वो करता है जो बाहरी होता है, जो ज़मीन पर नहीं रहता है। मैं अपने घोसी के रग रग के हर समस्या से वाकिफ़ हूँ, क्योंकि मेरी धड़कन में घोसी है, मेरी सोच में, मेरे जुनून में घोसी है। आकाश आनंद को क्या लेकर के कहेंगे? BSP ने जो है उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से भी हटा दिया है और तमाम जो उनके उत्तराधिकारी पद थे और तमाम पदों से जो उन्हें हटा दिया गया, प्रचार प्रसार पर भी रोक लगा दिया गया, क्या कहेंगे इसको लेकर? अब नया खून है, भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर दिए, भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने लगे, अब ऊपर से नस दबा दी गई। ये बात आप भी समझ रहे होंगे
कि रिमोट से कह दिया गया कि बोलना नहीं, इनको हटाओ, तो हटा दिया गया, बात ख़त्म। घोसी की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? घोसी के मालिकों, ये जो आज मैदान में हैं, 10 सालों में आपने कहीं इस सुख दुख में इनको नहीं देखा होगा। ये हर चुनाव में रंग बदल के, भेष बदल के, पार्टी बदल के, क्षेत्र बदल के कहीं न कहीं अवतरित हो जाते हैं। ये घुमंतु राजनीतिक प्रजाति के लोग हैं। घुमंतु राजनीतिक प्रजाति के लोगों को फिर इस बार यहाँ से कहीं और घूमने के लिए भेज देना। यहाँ कोई जगह नहीं। जो कभी आपके सुख दुख में नहीं खड़ा रहा, जो कभी आपके साथ नहीं खड़ा रहा, जो किसी पार्टी का नहीं हुआ, किसी अपनों का नहीं हुआ, वो आपका भी नहीं होगा। मैं अगर 12 सालों से आपके बीच में रहकर भाई और बेटा बन के सेवा कर रहा हूँ, तो अपने दिल पे हाथ रखकर खुद से पूछिएगा, तो घोसी की जनता को यही जवाब मिलेगा कि राजीव राय, राजीव राय और राजीव राय। बहुत बहुत धन्यवाद।